बिहार की राजनीति में जाति का बोलबाला है। ऐसा आपने बिहारियों से भी सुना होगा और गैर बिहारी भी इस बात को कहते दिख जाएंगे। मेरे एक परिचित पत्रकार साथी हैं, कहते हैं जाति की छाती पर नाचती है बिहार की राजनीति। क्या हकीकत भी यही है या नाम से अधिक बदनामी हो गई है बिहार की जाति के नाम पर? जहां तक मैं समझता हूं देश के हर कोने में राजनीति जाति की ही धुरी पर घूमती है। खैर छोड़िए, इस पर बाद में बात करेंगे। आज जानने की कोशिश करते हैं कि बिहार की राजनीति में जाति की हैसियत है क्या। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन की खास पेशकश मेरी जाति और मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। जाति इस देश का वो सच है जिसे संविधान ने खत्म करने की कोशिश की, लेकिन संविधान के रक्षकों ने इस जाति के साथ ही राजनीति में जीत का जाल बुना। समाजवाद हो या पूंजीवाद, भारत में उसे सबसे पहले जाति के चश्मे से ही देखा जाता है। जाति को लेकर और खासकर बिहार की राजनीति कैसे खेलते और खिलाते रही, आज हम इस सच की पड़ताल करेंगे। बिहार सरकार ने आज से कोई 2 साल पहले जातियों को लेकर एक सर्वे कराया था। उस सर्वे के अनुसार बिहार की कुल 13 करोड़ आबादी 214 जातियों में बटी हुई है। ये एक सच है और दूसरा सच यह है कि इन 214 जातियों में से 195 जाति को अभी लोकसभा जाने का मौका ही नहीं मिला। बिहार सरकार की सूची में कुल 214 जाति है और सूची के अनुसार अनुसूचित जाति की आबादी 19.65% है और इनकी संख्या है 22। वहीं अनुसूचित जनजाति की आबादी में हिस्सेदारी 1.68% है और इनकी संख्या है 32। पिछड़ी जाति की हिस्सेदारी 30% है और इनकी संख्या है 27। अति पिछड़ा वर्ग की आबादी में 36% की भागीदारी है और इनकी संख्या है 113। सवर्ण जातियों की संख्या 7 है और कुल आबादी में इनकी हिस्सेदारी 15.52% है। मुस्लिमों की समेकित आबादी 17.70% है। गौरतलब है कि राज्य सरकार जब अपने सर्वे में मुस्लिम समाज को गिन रही थी, तब मुस्लिम आबादी में सवर्णों को तो अलग से गिना, लेकिन मजहब के कुछ जातियों को सवर्ण जाति के अंदर रखा गया। यही कारण है कि सवर्ण जाति की संख्या, जो कि अमूमन तौर पर 4 ही मानी जाती है, उसकी संख्या इस रिपोर्ट के बाद 7 हो गई। सवर्णों की इन चारों जातियों का नाम इनकी आबादी में हिस्सेदारी के अनुसार इस तरह से है: ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, कायस्थ, शेख, सैयद और पठान। हाल के दिनों में एक खबर आई थी। भाजपा की तरफ से कहा गया था कि पार्टी कुछ मार्जिनल जातियों पर फोकस कर रही है। दरअसल लोकतंत्र संख्या बल का खेल है, लिहाजा जिनकी संख्या तराजू में बटखरा जैसी ना होकर पसगा जैसी है, बीजेपी उन जातियों को अपने पाले में करने की फिराक में है। राजनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण लेकिन राजनीति में हाशिए पर खड़ी कुछ जातियां ऐसी हैं जो कुछ खास विधानसभा में किसी भी दल के पक्ष में खेल बना और बिगाड़ सकती है। उदाहरण के तौर पर गया जिले के वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र की पटवा जाति, वैसे ही भागलपुर क्षेत्र में गंगोता जाति। दरअसल इनकी गिनती जातिगत सर्वे में 1.5% से अधिक की नहीं है, लेकिन कहीं कहीं इतनी है कि मामला ये बना बिगाड़ देते हैं। पान, कहार, नाई, बढ़ई, कुम्हार, नोनिया, नट, पासी, भुइया की गिनती ऐसी ही जाति के कैटेगरी में होती है। राजनीतिक भाषा में कह सकते हैं कि ये जातियां किंग तो नहीं, लेकिन किंग मेकर की भूमिका में जरूर है। अब बात उन जातियों की जो अपनी गिनती या गणित के कारण आज की तारीख में बिहार की राजनीति में खासा दखल रखते हैं। दरअसल सत्ता इन्हीं के चारों ओर परिक्रमा करती है। खास दखल वाली जातियों में पिछड़ों की जमात से यादव जाति सबसे आगे। इनकी हिस्सेदारी बिहार की कुल आबादी में 14% की है। अब संख्या ही इतनी है कि गिनती की गुलामी करने वाली व्यवस्था इनके आगे नतमस्तक होगी। इनके बाद पिछड़ों की जमात में कुशवाहा, इनकी हिस्सेदारी 4.21% की है। लेकिन इस जाति की खासियत यह है कि ये किसी पार्टी के साथ ना होकर हमेशा उम्मीदवार के साथ होते हैं, लिहाजा इनकी उपस्थिति तमाम पार्टियों में दिखती है।
कुर्मी की गिनती भी पिछड़ी जाति में ही होती है। हालांकि आर्थिक और शैक्षणिक रूप से कुर्मी जाति काफी संपन्न है। इनकी हिस्सेदारी 2.88% की है। तेली वैश्य समाज के अंतर्गत आने वाली इस जाति की हिस्सेदारी 2.81% है। हालांकि पिछले 20-25 सालों से इस जाति की भी राजनीतिक धमक को महसूस की जा रही है। शेष अधिकांश पिछड़ी जाति के अंतर्गत आने वाली जातियां नारा और धारा के नाम पर मतदान करती हैं और कभी कभी किसी पार्टी की ओर से टिकट की लॉटरी भी इनके नाम लग जाती है। ये तो हुई पिछड़ों की बात। अब हम चर्चा करेंगे उन दो जाति समूहों की जिन पर राजनीति पर कब्जा जमाए रखने का आरोप है और जिनके ऊपर राजनीति में उपेक्षित रहने का भी दंश है। बिहार की राजनीति में इनका भी खासा दखल है। एक लंबे अरसे से बिहार की राजनीति में सवर्णों के खिलाफ माहौल है। हाल ही में बिहार में जातिगत सर्वे के बाद सरकार ने जो आंकड़े जारी किए उनमें सवर्णों की समेकित आबादी 15.52% है। इनमें कुल 7 जातियां हैं। सबसे बड़ी आबादी ब्राह्मणों की बताई गई है जो कि 3.66% है। बिहार में अब तक 5 नेता जो कि ब्राह्मण जाति से आते हैं उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का अवसर मिला है। उसके बाद संख्या राजपूत जाति की है और इनकी हिस्सेदारी 3.45% है। प्रदेश में अब तक राजपूत जाति के 4 व्यक्ति मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ चुके हैं। तीसरे नंबर पर वो जाति है जिस पर प्रदेश में सबसे अधिक राजनीतिक निशाना साधा जाता है। ये हैं भूमिहार ब्राह्मण। इनको भूमिहार ब्राह्मण या बाभन भी कहा जाता है। इनकी आबादी 2.87% बताई गई है। बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा इसी जाति के थे। इस जाति से आने वाले ये अकेले व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। कायस्थ जाति की आबादी को 1% से भी कम बताया गया है। लेकिन इस जाति के भी 2 लोगों को बिहार में सीएम की कुर्सी पर बैठने का अवसर मिला है। बिहार में दलितों की समेकित आबादी 19.65% है। यह जमात प्रदेश का शोषित समाज है। सारी राजनीति के केंद्र में यही है, लेकिन इनको अभी तक मात्र 3 मुख्यमंत्री मिला है। एक भोला पासवान शास्त्री, दूसरे रामसुंदर दास और तीसरे जीतन राम मांझी। हाँ, इन नामों से ख्याल आया कि मैं बिहार में इनकी संख्या है कितनी ये तो बताया ही नहीं। 19.65% तो इनकी समेकित आबादी है। अलग अलग इनकी आबादी कितनी है, यही जमात दलित जमात है। इसे ही हरिजन भी कहा जाता है और संविधान के लागू होने के पहले तक इनकी कुछ एक जातियां अछूत मानी जाती थी। बिहार में दलित जमात में सबसे बड़ी हिस्सेदारी पासवान जाति की है। इन्हें बोलचाल की भाषा में दुसाध भी कहा जाता है। इनकी भागीदारी 5.31% की है। इस समाज के एक व्यक्ति भोला पासवान शास्त्री को बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने में कामयाबी मिली। दूसरी बड़ी आबादी रविदास जाति की है। इनका प्रतिशत 5.26 है। इस जाति के एक व्यक्ति रामसुंदर दास मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने में कामयाब रहे। तीसरी बड़ी संख्या मुसहर समाज की है। इनकी आबादी 3.09% है। इस जाति के भी एक व्यक्ति जीतन राम मांझी बिहार की सीएम की कुर्सी तक पहुंचने में कामयाब रहे। फिलहाल ये केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। कि राजनीति में दलित वर्ग से 4 जातियां ही राजनीतिक रूप से प्रधान रही हैं। ये हैं पासवान, रविदास, मुसहर और धोबी। बिहार की राजनीति जातिगत समूह में एक और वर्ग है। आज की राजनीति में सबसे अधिक चर्चा उसी समूह की है। इसे कहते हैं अत्यंत पिछड़ी जाति। ये वो जाति समूह है जो पिछड़ों में भी पिछड़ा है, लेकिन इनकी सामाजिक और राजनीतिक हैसियत दलितों से ऊपर की है। EBC अति पिछड़ी जाति, एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट, आज की तारीख में इसी जाति समूह में सबसे अधिक राजनीतिक चेतना देखी जा रही है। अपने इस वीडियो के शुरुआत में हमने कुछ ऐसी जातियों की चर्चा की थी जिनकी अलग अलग आबादी 1.5% से अधिक की नहीं है, लेकिन वे कुछ विधानसभा क्षेत्रों में किसी के पक्ष में खेल बनाने और बिगाड़ने की क्षमता रखते हैं। ये वही जाति समूह है। तमाम राजनीतिक दल बिहार विधानसभा के इस चुनाव में इसी जमात पर सबसे अधिक दांव लगाने जा रही है। लेकिन भारत में धर्म बदलने की इजाजत है, जाति बदलने की इजाजत नहीं है। लिहाजा जाति तो यहां भी है और अब धार्मिक गोलबंदी से इतर जातिगत बातें यहां भी शुरू होने लगी हैं। शायद अब तक आप समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं
मुस्लिम समाज की। हमने अपने इसी वीडियो में आपको बताया है कि बिहार सरकार की जाति सर्वे में सवर्णों की संख्या 7 बताई गई है। ब्राह्मण, बावन, राजपूत, कायस्थ के अलावा जिन जातियों की गिनती राज्य सरकार ने सवर्ण जाति समूह में की है वे हैं शेख, सैयद और पठान। ये तीनों मुस्लिम समाज से हैं और मुस्लिमों की राजनीति में इनकी पकड़ सबसे मजबूत है। हाल के दिनों में हम लोगों को एक शब्द सुनने को मिला, पसमंदा। ये पसमंदा कोई और नहीं, मुसलमानों की पिछड़ी जातियों का समूह है। इनकी संख्या सबसे अधिक है, लेकिन मुसलमानों की राजनीति में इनकी हिस्सेदारी सबसे कम है। मुस्लिम समाज से इस प्रदेश में कई दिग्गज नेता हुए, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी इस जमात के हिस्से एक बार ही आई। अब्दुल गफूर मुस्लिम समाज का एकमात्र नेता जो सीएम की कुर्सी तक पहुंचने में कामयाब रहा। देश में जब इमरजेंसी लगी थी तब सूबे के मुखिया यही थे। मुसलमानों की आबादी प्रदेश में 17.70% है। इनकी वोटिंग पैटर्न इनको कुर्सी तक पहुंचने नहीं देता। यही है बिहार की राजनीति की जातिगत स्याह सच। कई जाति के नेता ऐसे हुए जिनकी अपनी जाति की संख्या बहुत कम थी, लेकिन मुख्यमंत्री बनने में कामयाब रहे। कायस्थ जाति के 2 नेता सीएम बने। कुर्मी जाति की आबादी 2.5% से थोड़ी अधिक है, लेकिन सीएम की कुर्सी पर इनका कब्जा 20 साल से बदस्तूर जारी है। कोयरी जाति पिछड़ों की दूसरी सबसे बड़ी जाति है। इसके एक नेता को मात्र 3 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। यादव की आबादी 14% से अधिक है, लेकिन लालू यादव पति पत्नी मिलाकर 14 साल सीएम की कुर्सी पर रहे। हालांकि दारोगा प्रसाद राय भी इसी जाति से आते थे, जो सूबे का मुखिया बनने में कामयाब रहे थे। कुल मिलाकर लब्बो-लुआब यह है कि सिर्फ जाति के आश्रय आप सत्ता की चाबी अपने पास रखेंगे, ऐसी सोच राजनीति के लिए आत्मघाती है। जनता नीति, नियत और योजना को परखती है, तभी मौका देती है। जातियों का दबदबा, चुनावी रण।